आज पढ़ेंगे हम लोग फ़ीन इफ़िशियंसी और फ़ीन इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। तो फ़ीन इफ़िशियंसी क्या होता है और कैसे निकालते हैं, और फ़ीन इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि फ़ीन होता क्या है। तो फ़ीन एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, ठीक है, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हीट ट्रांसफ़र जो हो ना इससे वो इन्हांस हो जाए। मतलब इससे जो हीट ट्रांसफ़र हो इतने एरिया से वो अब ज़्यादा तेज़ी से हो और ज़्यादा हो, ठीक है। हमें निकालना है फ़ीन इफ़िशियंसी। तो फ़ीन इफ़िशियंसी का जो एक्चुअल फीलिंग होता है वो होता है कि आपका फ़ीन कितना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो देखिए, अगर इफ़िशियंसी निकालना है तो ये हो जाएगा Q, मतलब हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ़ीन, और डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ़ीन, लेकिन कैसा हीट ट्रांसफ़र, मैक्सिमम, यानी इसका मैक्सिमम कितना इससे हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको पता होगा कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ़ीन निकालने का फॉर्मूला होता है HPK और T0, नॉट T0, TB माइनस T0। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ फ़ीन का बेस, मतलब फ़ीन के बेस का टेम्परेचर, और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये तो हो गया। और ये किसके लिए वैलिड होता है, ये लॉन्ग फिन के लिए वैलिड होता है। और मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कब होगा, जब पूरा का पूरा फिन का टेम्परेचर जो है ना, इस पूरे फिन पे जो टेम्परेचर हो वो इस TB के बराबर हो, मतलब पूरे फिन पे TB टेम्परेचर हो, ठीक है। एक्चुअल में ये केस नहीं होता है मैक्सिमम, बट मैक्सिमम तब होगा जब पूरे फिन पे TB टेम्परेचर हो। तो उससे हीट ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा, HA, ठीक है, इंटू TB माइनस T0। और ये जो एरिया लेंगे ना वो कौन सा लेंगे, ये इसका ये वाला एरिया। जैसे अगर हम यहाँ पे फिन बनाए तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वो एरिया क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ठीक है, जैसे ये पेन है, जैसे ये पेन है, तो इसका ये जो एरिया है ना, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अगर इफ़िशियंसी लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, HPK। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, H, और इस एरिया को लिख सकते हैं P इंटू एल, यानी पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है इंटू इसका L, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल कर दीजिए, 1/L, L को इधर रहने दीजिए, और बाकी कैंसिल होके H, रूट H है तो रूट H से H कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा KA/HP, ठीक है। अगर इसी को हमें लिखना है तो ये जो कुछ नहीं है, ये 1/L, और ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं 1/m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/m, यानी इफ़िशियंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/ml। क्यों, क्योंकि m जो होता है वो कितना होता है, HP/K के बराबर होता है, और ये क्या है, KA/HP, तो इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये फिन इफ़िशियंसी इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये इफ़िशियंसी किसके लिए है, लॉन्ग फिन के लिए। और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, के पे डिपेंड करेगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, पैरीमीटर पे डिपेंड करेगा, और लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इफ़िशियंसी इन बातों पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं फिन इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक फिन को बनाते हैं, ठीक है, ये फिन बना है। फिन इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, ये इफिशियंसी से अलग होता है। फिन इफेक्टिवनेस बताता है कि आपके फिन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, डिवाइडेड बाय वो हीट ट्रांसफ़र जब आपके पास फिन रहेगा, नहीं रहेगा तब कितना हीट ट्रांसफ़र होगा। बेसिकली फिन इफेक्टिवनेस ये बताता है कि अगर आप जो फिन लगाए हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, फिन लगाना आपके लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं। मान लीजिए कि आप फिन लगाएं और हीट ट्रांसफ़र इन्हांस नहीं हो रहा है, तो वो फिर तो बकवास हो जाएगा ना लगाना। तो ये बताता है कि फिन लगाने के बाद आपका हीट ट्रांसफ़र बढ़ा या नहीं, या उसको लगाना आपके लिए सही है या नहीं। तो ये क्या बताता है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू फिन डिवाइडेड बाई हीट ट्रांसफ़र विदाउट फिन। तो देखिए इफेक्टिवनेस निकालते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र थ्रू फिन का वही फॉर्मूला लॉन्ग फिन वाला, TB माइनस T0। और मान लीजिए हीट ट्रांसफ़र विदाउट फिन, मान लीजिए कि यही प्लेट है, इसमें फिन नहीं लगा हुआ है, इतने एरिया में ही आप फिन लगाए थे, ऐसे करके फिन लगाए थे, लेकिन अभी फिन नहीं लगा हुआ है, तो बस इतने एरिया से हीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब HA इंटू क्या हो जाएगा,
टी बी माइनस टी नॉट, और ये ए क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस जो अगर निकालिएगा, जो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे, रूट एच से एच कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट एच, ए से ए कैंसिल, तो ऊपर में क्या आ जाएगा ए, फिर के ऊपर ही में रहेगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये ए जो है वो नीचे आ जाएगा और के पी, तो यानी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा के पी बाई एच ए। तो ये जो है ना, ये इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस जो होता है वो पी के या के पी जो बोलिए के पी बाई एच ए, यानी ये इफेक्टिवनेस ऑफ फीन आया, ठीक है। अगर आपका इफेक्टिवनेस मान लीजिए लेस देन 1 आता है, तो आप बताइए कि फ़ीन लगाना सही है कि नहीं। तो फ़ीन का लगाना जो मेरा है वो मेरा सही नहीं है, ठीक है। अगर 1 आता है मतलब तभी भी फ़ीन लगाना सही नहीं है, लेकिन अगर इफ़ेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 है तब आप फ़ीन लगाना आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये फ़ीन इफ़ेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि आपका हीट ट्रांसफ़र थ्रू फ़ीन ज़्यादा हो रहा है, किसके कंपेयर में, जब आप फ़ीन नहीं लगाए थे, तो ज़्यादा हो रहा है तभी तो मेरे लिए अच्छा बात है। तो ये जो है ना, ये डिज़ायरेबल है, ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल है। थैंक यू।